हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं आईआईएम में से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसके बारे में देखेंगे। तो इसके लिए आपको जाना होगा IIMA.AC.in, इनकी वेबसाइट पर आपको जाना होगा। यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक एक चीज देखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जो है ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा रिगार्डिंग द जो आपकी डिग्री एंड पीजी डिप्लोमा कोर्सेज, आपको एकेडमिक्स एट आईआईएम में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप व्यू ऑल करके सारे के सारे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। हम पीएचडी की बात कर रहे हैं इसलिए हम पीएचडी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप पीएचडी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है, जैसे पीएचडी जो प्रोग्राम है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज जो दिया गया है उसके बारे में। और यहाँ पर आप जो ब्रोशर है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ब्रोशर अगर आपको चेक करना है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इवन आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका ब्रोशर है, इसको कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो पीएचडी एडमिशन अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ओवरव्यू दिखेगा कि ये डॉक्टरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट लीडिंग टू पीएचडी है। कहाँ से आप करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए है। किस किस फील्ड में अभी दी गई है, कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। तो इसमें जो स्पेशलाइजेशन जो भी है वो है इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, फूड एंड एग्री बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, मार्केटिंग, ऑपरेशन एंड डिसीजन साइंस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ओबी, पब्लिक सिस्टम एंड स्ट्रेटेजी। तो इसके बारे में जो है ये स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट स्पेंड एन एवरेज 4 to 5 ईयर, तो 4 से 5 साल के प्रोग्राम में आप स्पेंड करते हैं। 2 साल का जिसमें आपका इंटेंसिव जो है कोर्स वर्क होता है, डिपेंड करता है आप पे, आप कितने टाइम में पीएचडी करते हैं, आपके थीसिस बाकी सारी चीजों पर। सो बिगिनिंग द फर्स्ट टर्म स्टूडेंट टेक एडवांस डॉक्टर लेवल कोर्स एज वेल एज सेलेक्ट कोर्स फ्रॉम द पोस्ट ग्रेजुएट। तो जब आपकी स्टार्टिंग होती है डॉक्टरल कोर्स होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई गई है। आपको आईआईएम में क्यों चूज करना चाहिए, तो लगभग अभी तक की अगर हम बात करें, जब ये 25, 26, 2025-26 के एडमिशन की बात हो रही है, तो टोटल 471 डॉक्टर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से इस प्रोग्राम से ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। सो कैंडिडेट्स अप्लाइंग टू डॉक्टर प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एट आईआईएम में मस्ट पोजेस, सबसे पहले तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। या तो आपके पास मास्टर डिग्री है या फिर आपने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। आफ्टर आपकी जो बैचलर डिग्री है वो उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद आपने 2 इयर्स का चाहे तो डिप्लोमा किया हो या आपकी मास्टर डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कई लोग क्या करते हैं कि +2 होने के बाद जब आप इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री में आप एनरोल करते हैं, तो जो आपका पूरा 5 साल का प्रोग्राम है, +2 करने के बाद अगर आपने ऐसा कोई प्रोग्राम किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मार्क्स का आपको ध्यान रखना है कि 55% या इसके इक्विवेलेंट जो आपके मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास, जैसे आप सीए हैं, सीएस है, सीएमए है, अगर आप जो है पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है यहाँ पर कम से कम 50% मार्क्स जो है रिक्वायरमेंट होंगे। तो बैचलर डिग्री में आपकी 55 होने चाहिए और उसके बाद आपने सीए, सीएसएम में सीएमए किया हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो है 4 ईयर या बेसिकली 8 सेमेस्टर का जो बैचलर डिग्री जो 4 साल की होती है बैचलर डिग्री, अगर वो है तो वो आप यहाँ पर 65% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो जो भी आपका अगर सीजीपीए दिया गया है तो उसको आप जो है यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है कि किस तरीके से आप उसको परसेंटेज में काउंट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट किसी भी रिजर्व कैटेगरी से है, जैसे कि एससी है, एसटी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, नॉन क्रीमी ओबीसी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, तो जो मिनिमम डिग्री मार्क्स है रिक्वायरमेंट फॉर एलिजिबिलिटी एज ए पार्ट ऑफ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन अबव विल बी रिलैक्स बाय द 5 परसेंटेज पॉइंट। तो अगर आप जैसे जिस भी कैटेगरी से हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से, चाहे एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडी है, ओबीसी है, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। तो जैसे 55% चाहिए तो आपको 50% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर और मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि आपकी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी हो उनसे आपका होना चाहिए, यूजीसी अप्रूव्ड हो, यूजीसी एक्ट के तहत। तो आपने अगर यहाँ से की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो होगी आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। तो जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं 2025 के लिए, उसकी जो डेडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो है आपका रिजल्ट अनाउंस हो चुका हो, आपका ये क्लियर होना चाहिए। इसके साथ आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको चाहिए होता है कैट।
ठीक है। तो कैंडिडेट्स अप्लाइंग टू डॉक्टरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट आर रिक्वायर्ड टू टेक द कैट। कैट आपने दिया हो तो कैट इज द कॉमन एडमिशन टेस्ट। जो कैट होता है वो आपको दिया होना चाहिए, उसके बाद आपका जो स्कोर है वो यहाँ पर देखा जाएगा। अगर आप एनआरआई हैं, फॉरेन कैंडिडेट्स हैं, तो जो आपने जी मैट दिया हो, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, वो आपने दिया हो। सो डिफरेंट डॉक्टर स्पेशलाइजेशन हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड। तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें कि कैट के लिए अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड जो यहाँ पर रहेगा वो क्या है कि जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स अगर आपका है, इकोनॉमिक्स में अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो है इकोनॉमिक्स की जो आपकी स्पेशलाइजेशन रहेंगी, और इसमें जो स्टूडेंट है उसने जीआरई या फिर जीमैट या गेट या यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स में किया हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फिनेंस एंड अकाउंटिंग में करना चाहते हैं तो फिनेंस एंड अकाउंटिंग की जो स्पेशलाइजेशन है उसके लिए आपका जीआरई या जीमैट होना चाहिए। फूड एंड एग्री बिजनेस के लिए आपका सेंटर फॉर मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर जो आपकी ये स्पेशलाइजेशन रहेंगी, इसमें आपका जीआरई हो सकता है, जीमेट हो सकता है, या आपने यूजी से नेट किया हो इकोनॉमिक्स में तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आईसीआर एसआरएफ है तो किसी भी डिसिप्लिन में एग्रीकल्चर में तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने जीआरई जीमेट या गेट आपने दिया हो। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो स्पेशलाइजेशन है उसके लिए आपका जीआरई जीमेट और गेट जो है इनमें से कोई भी हो सकता है। इनोवेशन एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन में जो है आपका रवि जे मथई सेंटर फॉर एजुकेशन इनोवेशन स्पेशलाइजेशन में आपका यहाँ पर जो है जीआरई जीमेट गेट या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ आपका किन्हीं भी जो है इसी फील्ड में किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, जैसे अडल्ट एजुकेशन में आपने किया हो, या एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, मैनेजमेंट है, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, इनमें से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगेन आपका जीआरई या जीमेट होना चाहिए। ऑपरेशंस एंड डिसीजन साइंस में आपका जीआरई हो सकता है या जीमेट आपने किया हो या गेट हो, या फिर आपने जीआरएफ हो मैथमेटिकल साइंस में फ्रॉम सीएसआरआई यूजीसी नेट तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए आपका जीआरई जीमेट या यूजीसी नेट जेआरएफ होना चाहिए आपका किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इनमें हो सकता है, या फिर आपका मैनेजमेंट एंड अलाइड सब्जेक्ट अंडर द सेम सब्जेक्ट कोड हो सकता है। फिलोसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, वुमेन स्टडीज, इनमें किसी में भी हो सकता है। उसके बाद आता है आपका पब्लिक सिस्टम। पब्लिक सिस्टम में पब्लिक सिस्टम ग्रुप्स में यहाँ पर आपका जीआरई जीमेट या गेट या यूजीसी नेट जेआरएफ हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन है, इकोनॉमिक्स आपका हो सकता है, एनवायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, पब्लिक एड, मैनेजमेंट, सब्जेक्ट अंडर द सेम सब्जेक्ट कोड आपके हो सकते हैं, सोशियोलॉजी, वुमेन स्टडीज। तो इनमें से आपने अगर किसी में भी किया है जेआरएफ तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है लास्ट स्ट्रेटेजी, इसके लिए आपका जीआरई या जीमेट होना चाहिए। सो जो वैलिडिटी है कैट की या जो अदर स्टैंडर्ड टेस्ट स्कोर है उसकी वैलिडिटी होती है, वो वैलिडिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे। जब भी आपके फॉर्म भरने की डेडलाइन है उस तारीख तक आपका जो टेस्ट है वो वैलिड होना चाहिए। जैसे कैट की वैलिडिटी 5 साल है, जीआरई की 5 साल है, जीमेट की 5 साल है, गेट अगर आपने दिया तो 3 साल, जेआरएफ अगर आपने दिया तो 3 साल, और एसआरएफ दिया है तो आपका 1 साल तक की वैलिडिटी रहेगी। सो ऑनलाइन जीमेट और जीआरई जो है टेक होम एग्जाम कोर्स होते हैं वो वैलिड नहीं होंगे। ओनली जो टेस्ट सेंटर पर जाकर जो टेस्ट दिए होते हैं जीमेट जीआरई वो यहाँ पर वैलिड होंगे। इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद जो भी आपका जो भी परफॉर्मेंस आपकी कैट में या स्टैंडर्ड टेस्ट में एकेडमिक आपका बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है, उसके बाद एक ऑनलाइन फेस टू फेस इंटरव्यू होता है हेल्थ एडवाइजरी के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो है मार्च और अप्रैल तक जो है ये एडमिशन के जो है इंटरव्यूज जो है ये अकॉर्डिंगली आपके मार्च और अप्रैल तक हो जाते हैं। सो इसके लिए और क्या गाइडलाइंस है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें, यानी कि अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट देखें, सो आईआईएमए आपको कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है दैट कवर्स ऑल एकेडमिक एक्सपेंसेस लाइक ट्यूशन, कंप्यूटर लिटरेसी, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, प्लेसमेंट एंड एलिमुनी फीस। तो जो मंथली सब्सिस्टेंस अलाउंस आपको यहाँ पर दिया जाएगा फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वो होगा आपका 42,000। सेकंड फिर आपका जैसे ही आपका एरिया कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाता है स्लैब 2 में फिर आपको 45,000, और अगर आप जो है टीएससी अगर आपके अप्रूव हो जाते हैं, थीसिस अप्रूवल है, तो उसके बाद 50,000 रुपए आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। सो डॉक्टरल स्टूडेंट्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग रिसर्च सपोर्ट। जो डॉक्टरल स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल है, जैसे कंटीजेंसी अलाउंस मिलता है 35,000 रुपए पर ईयर फॉर द अप टू 5 ईयर, 5 साल के लिए मिलेगा, जो कि आपके रिसर्च फीस है, बुक कॉस्ट है, फोटो कॉपिंग चार्जेस है, उनको कवर करेगा। नेक्स्ट हमारा रिम्बर्समेंट ऑफ क्वालिफाइंग एक्सपेंसेस जो कि आपका है 4 लाख रुपए तक का फॉर प्रेजेंटिंग रिसर्च पेपर एंड इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कॉन्फ्रेंस में। रिम्बर्समेंट ऑफ क्वालिफाइंग एक्सपेंस रिलेटिंग टू फील्ड वर्क एंड अदर डाटा कलेक्शन में आपको 2 लाख रुपए तक का। स्टार्टअप ग्रांट 1 लाख रुपए तक का फॉर परचेज
परचेजिंग कंप्यूटर इक्विपमेंट, और इसी तरीके से फाइनेंशियल अवार्ड फॉर पब्लिशिंग पेपर इन स्पेसिफाइड हाई क्वालिटी पीयर रिव्यू जर्नल, इस तरीके से आपको दिया जाता है। इसके अलावा आपका HRA है 15,000 रुपये पर मंथ है जो, ठीक है, और 2,000 इन केस जो फैमिली है, स्टूडेंट विद द फैमिली रह रही है, तो वो यहाँ पर पे किया जाता है। किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपको मैंने आपको ब्रोशर बता दिया है, तो ये ब्रोशर है, यहाँ पर आप पूरी डिटेल्स भी देख सकते हैं, हालांकि वेबसाइट पर भी कंप्लीट डिटेल दी गई है जो मैंने आपको बता दी है। तो आप सबमिट कर सकते हैं मैक्सिमम 2 डॉक्टरल स्पेशलाइजेशन में, ऑनलाइन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो फीस रहेगी 500 रुपये रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए, और जो भी रिजर्व कैटेगरी है, SC है, ST है, OBC है, EWS है, पर्सन विद हैंडीकैप है, तो उनके लिए 250 रुपये यहाँ पर रहेंगे। कब तक आपको अप्लाई करना है, ये आपको अप्लाई करना है 20 जनवरी 2025 तक, तो आपके पास पूरा टाइम है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो है इसके रिगार्डिंग आप पूरा जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है वो सितंबर 2024 की, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। लिंक कब से स्टार्ट होगा, तो लिंक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 19 सितंबर से, 19 सितंबर से। लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 20 जनवरी, और इंटरव्यूज होंगे आपके टेंटेटिवली मार्च और अप्रैल में, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल्स मैंने आपको शेयर कर दी है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो इनका एड्रेस और मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्रोशर है वो आप यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे, तो यहाँ से आप जो है ब्रोशर देख सकते हैं। आपका ब्रोशर यहाँ पर आपको कंप्लीटेड डिटेल मिल जाएंगी इस ब्रोशर में, और A to Z जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको सारी की सारी यहाँ पर दे दी जाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो में मैंने आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपको जो है उसके लिए आपको रिप्लाई कर देंगे। और आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।